नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हाल ही में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक हुई है। यह एक ऐसा मंच है जहां एशिया के बड़े-बड़े देश जैसे भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और कई मध्य एशियाई राष्ट्र एक साथ बैठकर सुरक्षा, विकास और सहयोग की बातें करते हैं। लेकिन इस बार की बैठक में जो हुआ उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वजह थी चीन की सबसे महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी जिसको आप BRI के नाम से जानते हैं। अब चीन चाहता था कि इस मंच पर सभी देश उसके इस प्रोजेक्ट का समर्थन करें। उसने फिर से BRI को आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन भारत ने साफ-साफ शब्दों में फिर से ये कह दिया कि हम इस योजना का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। और दोस्तों, यहीं से कहानी शुरू होती है। सवाल उठता है कि अगर भारत BRI के खिलाफ क्यों है? क्या चीन की ये योजना वाकई विकास की योजना है या इसके पीछे कुछ और चाल छिपी हुई है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, BRI की शुरुआत साल 2013 में हुई थी, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बड़ा सपना दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि वे पुराने जमाने के सिल्क रोड को एक बार फिर से जिंदा करना चाहते हैं। सिल्क रोड वह रास्ता था जिससे सैकड़ों साल पहले भारत, चीन, अरब और यूरोप के बीच व्यापार हुआ करता था। चीन ने कहा कि वह नए दौर का सिल्क रोड बनाएगा, जिसमें सड़कें होंगी, रेल मार्ग होंगे, बंदरगाह होंगे और पाइपलाइनें होंगी और पूरा एशिया, अफ्रीका और यूरोप आपस में जुड़ जाएगा। दोस्तों, सुनने में तो ये बहुत अच्छा सपना लगता है, लेकिन सोचना भी अच्छा लगता है कि अगर देशों के बीच सड़क, रेल मार्ग आपस में जुड़ जाएंगे तो सभी के लिए व्यापार करना आसान होगा। इससे रोजगार बढ़ेगा, लोग तरक्की करेंगे, जीवन बदलेगा और सभी देशों के लिए फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, असलियत उतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी लगती है। इस पूरी योजना का सबसे अहम हिस्सा है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC, और यही वह जगह है जहां भारत का विरोध शुरू हो जाता है। CPEC पाकिस्तान से होकर गुजरता है और पाकिस्तान वह रास्ता गिलगिट बाल्टिस्तान से निकलता है। अब आपको पता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, जिस पर फिलहाल पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। यानी चीन भारत की जमीन पर बिना भारत की अनुमति के अपनी सड़क बना रहा है। यह बात भारत की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है और यही वजह है कि भारत शुरू से ही इस पूरे BRI प्रोजेक्ट का विरोध करता आया है। लेकिन भारत यदि केवल यह विरोध नहीं करता है, साथ ही साथ बात दोस्तों यह खत्म नहीं होती है। अगर आप गहराई में जानकर देखेंगे तो समझ आएगा कि BRI का असली मकसद सिर्फ व्यापार को आसान बनाना नहीं है। असली मकसद है पूरी दुनिया में चीन का प्रभाव बढ़ाना, चीन की एक नई चाल जिससे वो अपने व्यापार को पूरी दुनिया में फैला सके। चीन एक एक देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है या किसी देश को सड़क या बंदरगाह बनाने के लिए अरबों डॉलर का पहले कर्ज दे देता है। शुरू में लगता है कि देश को फायदा हो रहा है, उसके मतलब की बात हो रही है, लेकिन दोस्तों जब कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है तब चीन उस देश की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। दोस्तों, आप श्रीलंका की उस मिसाल से रूबरू होंगे जो कुछ साल पहले हमारे सामने निकल कर आई थी। जी हाँ, वहाँ हम्बनटोटा पोर्ट बनाया गया, लेकिन जब श्रीलंका कर्ज नहीं चुका पाया तो चीन ने उस पोर्ट को 99 साल के लिए अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह अफ्रीका और एशिया के कई देशों में यह खेल खेला गया। इसे कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज का जाल। भारत जानता है कि अगर उसने भी इस प्रोजेक्ट में कदम रखा तो एक दिन चीन हम पर भी दबाव बनाएगा और हमारी स्वतंत्रता कमजोर होगी। अब CSO की बैठक में जब चीन ने BRI की तारीफ करनी शुरू की तो कई देश चुपचाप बैठे रहे या औपचारिक रूप से हामी भरते रहे, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया कि विकास की योजनाएं तभी सफल होती हैं जब वे सभी देशों के लिए बराबर फायदेमंद हो और किसी की संप्रभुता का उल्लंघन न करे। भारत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसका इशारा साफ साफ था कि चीन की BRI योजना एक तरफा है और इसमें चीन का सबसे ज्यादा फायदा है। दोस्तों, सोचिए भारत के इस रुख से कितना बड़ा असर पड़ेगा। चीन चाहता था कि उसके सपने को पूरी एशिया का समर्थन मिले, लेकिन भारत जो दुनिया की एक बड़ी व्यवस्था है, भारत ने इसका विरोध किया है। जो दुनिया की सबसे 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था इसका विरोध कर देती है। आज आप जानते हैं कि भारत अभी 5वें नंबर पर है
अर्थव्यवस्था के मामले में और आने वाले समय में जल्द ही भारत तीसरे नंबर पर भी आ सकता है। अगर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध कर देती है तो चीन का सपना अधूरा रह जाएगा और यही वजह है कि चीन भारत के रुख से परेशान था, वो आज भी परेशान है। यह पूरी कहानी हमें समझाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ सपनों और योजनाओं से नहीं चलती, इसमें हर देश की अपनी संप्रभुता, अपने हित और अपने भविष्य को सबसे ऊपर रखना होता है। भारत का फैसला भले ही चीन को बुरा लगे, लेकिन यह फैसला भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है और यही भारत की ताकत है कि वह बड़े से बड़ा दबाव झेलकर भी अपनी बात पर डटा रहता है। जैसा कि हम देख चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भी भारत नहीं झुका है। भारत की यह अडिगता आज से नहीं, कई हजार वर्षों से चली आ रही है। किसी का हमने झुकना नहीं है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो जानकर मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मैं आपके लिए एक और वीडियो को लेकर आऊंगा जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।